अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल या अहलल किताब लस्तुम अला शैइन हत्ता तुक़ीमुत तौरात वल इंजील। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अज़ीज़ तलबा और मोहतरम असातिज़ा किराम, ये आज़ाद मुल्क पाकिस्तान अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। इस बात की वजाहत कई पहलुओं से की जा सकती है, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ एक बात का जिक्र करना चाहूँगा कि मुल्क पाकिस्तान हमारे लिए अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है कि हम इस मुल्क में हर किस्म के प्रेशर और दबाव से आज़ाद होकर अपने अकायद और अपने नज़रियात पर अमल पैरा हैं। हर किसी को अपना नज़रिया और अपना अकीदा रखने की खुली इजाज़त है। इसके बरक्स हमारा जो पड़ोसी मुल्क है, उस मुल्क के अंदर रहने वाले जो मुसलमान हैं, उनकी हालत ज़ार अगर आप देखें तो आपको वो लोग इंतहाई दबाव में और प्रेशर में नज़र आएंगे। जब हम मदीना यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो वहाँ हमारे साथ बहुत से इंडिया के तलबा भी तालीम हासिल कर रहे थे। मेरे साथ कमरे में भी एक इंडिया का तालिब इल्म कलकत्ता का रहने वाला कलीमुद्दीन यूसुफ उसका नाम था। वो भी रिहाइश पजीर था और बहुत ही काबिल और साहिब इल्म व फजल इंसान था। लेकिन मेरे मुशाहिदे में ये बात आई कि वो लोग पाकिस्तानी तलबा से एक फासले पर रहा करते थे। उनके साथ ज़्यादा उठना बैठना, अलैक सलैक, उससे गुरेज किया करते थे। और एक दफ़ा पाकिस्तान का सफ़र दरपेश था तो मदीना मुनव्वरा से रियाज की फ़्लाइट, उसके अंदर मेरे साथ वो कलीमुद्दीन यूसुफ भी था और भी इंडिया के तलबा थे जो मुकम्मल तौर पर अंग्रेज़ी लिबास में और पेंट कोट के अंदर, कोई जीन्स के अंदर मलबूस था। यहाँ तक कि वहाँ PhD के एक स्टूडेंट डॉक्टर महमूद हाफिज़हुल्लाह, बड़े साहिब इल्म व फजल इंसान हैं, हरम मदनी में दर्स भी मेरे ख्याल से वो इस वक्त देते हैं। वो भी पेंट के अंदर, कोट के अंदर मलबूस थे। तो मैंने उनसे ये बात पूछी कि इसकी क्या वजह है कि आप पाकिस्तानी लोगों से भी एक फासले पर रहते हैं, उनके ज़्यादा करीब भी नहीं होते, उनकी मजालिस के अंदर बैठना भी आप पसंद नहीं करते, और ये मुकम्मल तौर पर अंग्रेज़ी लिबास, ये क्या मामला है? क्या आप पाकिस्तानी लोगों से इंतहाई तासुब का शिकार हैं?
तो उन्होंने कहा कि असल बात ये नहीं है कि हम पाकिस्तानी लोगों से तासुब का शिकार हैं, ऐसा मामला नहीं, बल्कि मसला ये है कि अगर हम पाकिस्तानी तलबा के साथ उठते बैठते हैं, उनके साथ ज़्यादा अलैक सलैक रखते हैं, तो हमारे ही लोगों में से कुछ मुखबरी करने वाले मौजूद हैं जो हमारे वतन वापसी पर हमारे लिए परेशानी का जो है ना वो सबब बनते हैं, हमारे लिए मसाइल खड़े करने का सबब बनते हैं कि इनकी पाकिस्तानी लोगों के साथ अलैक सलैक। और अगर हम अपने कुर्ते पजामे के अंदर वापस जाते हैं तो एयरपोर्ट पर हमें बहुत ज़्यादा पूछगछ का सामना करना पड़ता है। अंग्रेज़ी लिबास के अंदर हो तो कुछ नरमी रहती है। तो कहने का मकसद ये है कि वो लोग अपने मुल्क के अंदर रहते हुए अपने अकायद व नज़रियात और अपने ताल्लुकात रखने में आज़ाद नहीं, प्रेशर का शिकार है, दबाव का शिकार है। और उसकी एक मिसाल आपको हालिया जो इंडिया और पाकिस्तान की जो कशीदगी थी उसमें आपको फेसबुक के बहुत सारे पेजेस और अकाउंट्स पर भी नज़र आई होगी कि उनके जो लोग हैं मुसलमान, उन्होंने भी ऐसी ऐसी तहरीरें और ऐसी ऐसी बातें फेसबुक पर की हैं कि जो शायद एक मुसलमान को मुसलमान होने की हैसियत से ज़ेब नहीं देती। लेकिन ये सारी मजबूरियां हैं, जो मजबूरियों के अंदर वो ये सारे मामलात सर अंजाम देते हैं। तो इस लिहाज से मुल्क पाकिस्तान हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है। हम इस नेमत की कदर करें, इस आज़ादी की कदर करें और इस मुल्क पाकिस्तान से मोहब्बत करें। अब इस मुल्क पाकिस्तान से मोहब्बत, इस आज़ादी की कदर और इस आज़ादी पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्रगुजार होना, ये किस अंदाज से मुमकिन है? इसका जो तरीक़ा है वो ये है कि हमने, हमारे बुज़ुर्गों ने जिस अहद के साथ और जिस वादे के साथ ये मुल्क पाकिस्तान लिया था, हासिल किया था, वो वादा क्या था? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये वादा था कि अल्लाह हमें ये खित्ता दे दे, इस खित्ते में तेरे दीन को, तेरे निज़ाम को, तेरी तौहीद के निज़ाम को हम नाफिज करेंगे। ये हमारा वादा था और इस वादे को पूरा करना अब ये हमारी जिम्मेदारी है। ये 14 अगस्त का दिन, ये हर साल ये महीना आता है, ये दिन आता है, तो हमें ये याद दिलाता है कि हम उस अहद की तजदीद करें और अपने उस किए हुए वादे को पूरा करें। एक अलग खित्ता ले लेना, एक अलग मुल्क हासिल करना, ये कोई बहुत बड़ा यानी मामला बज़ाहिर तो था, लेकिन असल मामला ये नहीं था। असल मामला ये था कि इस खित्ते को हासिल करके इसमें दीन इस्लाम का निफाज किया जाए। और इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा किया है, इसकी पैदाइश के जो मकासद हैं, जैसे वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि इस इंसान को अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया। इस इंसान की पैदाइश का दूसरा मकसद कि अल्लाह ने इस इंसान को ज़मीन पर खलीफा बनाया। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा या दाऊद इन्ना जअलनाका खलीफतन फिल अर्ज़ि फ़हकुम बैनन नास, कि ए दाऊद, हमने आपको इस ज़मीन पर खलीफा बनाया, इंसान को हमने खलीफा बनाया। खलीफा बनाने का मकसद क्या है? इसका मतलब क्या है कि ये इंसान इस दुनिया में रहते हुए, इस ज़मीन पर रहते हुए अल्लाह सुब्हानहू व तआला का वो निज़ाम जो अल्लाह ने आसमानों से नाजिल किया है, इस ज़मीन पर उस निज़ाम का निफाज करे। ये है इस खलीफा की जिम्मेदारियाँ, इस खलीफा की पैदाइश का मकसद। तो हम सब इंसान, अल्लाह ने हमें इंसान बनाया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया, इस ज़मीन पर खलीफा बनाया, तो हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि हम इस ज़मीन पर, इस मुल्क पाकिस्तान पर दीन इस्लाम का निफाज करें। और अगर हम अपनी इस ज़िम्मेदारी से रूगर्दानी करते हैं, एराज़ करते हैं, तो हमारी ज़िंदगी बेमकसद है, फजूल है, हमारी ज़िंदगी का मकसद ही हासिल नहीं होता। जैसा कि अल्लाह ताला ने अहले किताब को मुखातब करके इरशाद फरमाया, या अहलल किताब लस्तुम अला शैइन हत्ता तुकीमुत तौरात वल इंजील,
कि ए अहले किताब, तुम्हारी जिंदगी का कोई मकसद नहीं, तुम्हारा दुनिया में आना फजूल है, बेमकसद है। लस्तुम अला शैइन, किसी चीज पर नहीं हो। हत्ता तुकीमुत तौरात वल इंजील, यहाँ तक कि इस दुनिया में तुम तौरात व इंजील का निज़ाम नाफिज कर दो। यानी अल्लाह की नाजिल करदा किताब का निज़ाम जब तक नाफिज नहीं होता, हमारी ज़िंदगी का मकसद जो है वो बेकार है और फजूल है। अब देखिए, हम सब यहाँ जमा हैं, दीन के तालिब इल्म हैं, आप भी मैं भी, दीन पढ़ने पढ़ाने के लिए, सीखने सिखाने के लिए यहाँ जमा हैं। अब ये हमारी जिम्मेदारी है। मुल्क की जोग्राफियाई सरहदें भी हैं और नजरियाती सरहदें भी हैं। जोग्राफियाई सरहदें यानी वाहगा बॉर्डर से लेके इसी तरह उस तरफ तुरखम बॉर्डर, और जनाब इस तरफ जो है वो खोखरा पार सिंध का इलाका, और उस तरफ से चमन का इलाका, चमन का बॉर्डर, तफ्तान का बॉर्डर, ये सारा एरिया, इसी तरह चाइना की तरफ से, ये सारी जोग्राफियाई सरहदें, इनके मुहाफिज कौन है? पाक फौज, जिनको अल्लाह ने इस मुल्क की जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत की जिम्मेदारी सौंपी है। वो इसकी सरहदों के मुहाफिज हैं। दूसरी तरफ नजरियाती सरहदें हैं, और इस मुल्क की जो नजरियाती सरहदें क्या हैं? कुरान और सुन्नत। एक तरफ कुरान मजीद है और दूसरी तरफ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन हैं। इस मुल्क का निज़ाम इन्हीं दो सरहदों के अंदर हमने कायम रखना है, और इसके कायम रखने की जिम्मेदारी जो है वो आप जैसे तुल्लाब इल्म की, उलमाए दीन की जिम्मेदारी है। दुनियादारों ने, सियासतदानों ने ये जिम्मेदारी हरगिज़ अदा नहीं करनी, और ना ही वो ये कर सकते हैं। उनकी इस सिलसिले में ना दिलचस्पी है और ना वो ये चाहते हैं। ये जिम्मेदारी हमने ही अदा करनी है। यह भी एक तालिब इल्म यहाँ अपनी गुफ्तगू में कह रहा था, हमने डॉक्टर अब्दुल कदीर जैसे लोग पैदा करने हैं, हमने दीगर जो साइंसदान हैं उन जैसे लोग पैदा करने हैं। नहीं मेरे भाई, वो जिन्होंने करने हैं उनकी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमने इब्राहिम मीर सियालकोटी रहमतुल्लाह अलैह जैसे लोग पैदा करने हैं, मौलाना अताउल्लाह हनीफ भुजियानी रहमतुल्लाह अलैह जैसे लोग पैदा करने हैं, मौलाना इस्माइल सल्फी जैसे लोग पैदा करने हैं, सैयद दाऊद गजनवी जैसे लोग पैदा करने हैं, जिन्होंने इस मुल्क के क़याम में और इस मुल्क की असास के अंदर अपने खून, अपना पसीना और अपनी कोशिशें, अपनी कुर्बानियाँ पेश की हैं। और आज अगर ये मुल्क कायम और दायम है, इस मुल्क की सरहदें मौजूद हैं, इस मुल्क की बुनियादें मजबूत हैं, तो उन बुनियादों के अंदर अगर किसी का खून है तो उन लोगों में से अहले हदीस उलमा ये सरे फहरिस्त हैं। और यहाँ इस मुल्क के क़याम की मुखालफत करने वाले आपको दीगर मसालिक के लोग नज़र आएंगे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने इस मुल्क के क़याम की मुखालफत की। वो उनका अपना एक नज़रिया, मौक़िफ़ था। अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। लेकिन दूसरी तरफ अहले हदीस उलमा थे जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपनी कुर्बानियाँ पेश की। उनमें एक सरे फहरिस्त नाम मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के जो साबका अमीर साजिद मीर रहमतुल्लाह अलैह, उनके जद्दे अमजद मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी। तो इन लोगों को हमने आइडियल बनाना है। हम जिस फील्ड में हैं, जिस मैदान में हैं, इन लोगों के तरीक़ाकार को और इन लोगों की ज़िंदगी को सामने रख के हमने आगे चलना है। उन्होंने मुल्क पाकिस्तान कायम करके, कुर्बानियाँ पेश करके हमारे सामने खड़ा कर दिया, हमें दे दिया। अब इसकी नज़रियाती सरहदों की हिफाजत हमने करनी है। और मुझे उम्मीद है कि आज के इस प्रोग्राम में हम सब इस तजदीद अज़म के साथ और अज़्म नौ के साथ हम दोबारा जोश और वलवले से आगे बढ़ेंगे और इस जिम्मेदारी को अहसन तरीके से अदा करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हमें समझने की और अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।